हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम यहाँ सॉल्व करेंगे कक्षा 12 के गणित के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 4, रेखा x इजिकल टू √3y एवं x अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमें वृत्त के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वृत्त के समीकरण के बारे में। तो देखिए, वृत्त का सामान्य समीकरण x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जी का स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर, जहाँ h और g जो है वो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक हैं। ठीक है, यहाँ पर x और y में से कोई भी चीज़ सब्ट्रैक्ट नहीं है, यानी कोई भी संख्या सब्ट्रैक्ट नहीं है, घटी हुई नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो केंद्र हो जाएगा वृत्त का वो कितना हो जाएगा, 0,0। ठीक, जो वृत्त खींचा गया है इसका केंद्र जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0,0 और त्रिज्या होती है a। ठीक है, जिस वृत्त की त्रिज्या a और केंद्र h, g होते हैं उस वृत्त का समीकरण ये होता है। ठीक, तो यहाँ से अगर हम देखें तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अगर हम इस 4 को लिखेंगे तो a स्क्वायर की फॉर्म में 2। ठीक है, इसे हम 2 का वर्ग तो लिख सकते हैं, तो त्रिज्या हो जाएगी हमारी 2। ठीक है, यानी यहाँ तक और इधर यहाँ तक, केंद्र से और यहाँ तक की जो दूरी होगी वो होगी 2 इकाई। तो इस बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, 2,0। ठीक आ गए। अब देखिए, इतना समझ में आ गया होगा भाई, इस वाले बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, 2, क्योंकि केंद्र से और परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या, और त्रिज्या बता रखी है हमें कितनी है इसकी, 2। ठीक है, अब यहाँ पर लिख भी देंगे हम, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 2 की घात 2 लिख लेंगे इसको, का केंद्र 0,0 तथा त्रिज्या 2 इकाई है। इकाई का मतलब कोई भी हमें मात्रक नहीं दे रखा है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, इकाई, जो भी मात्रक होगा। ठीक है, 2 इकाई है। ठीक, अब तो वृत्त तो हमने खींच लिया। ठीक है, वृत्त तो ये खींचेगा, इधर को भी 2 तक, इधर को भी 2 तक और इधर को भी 2 इकाई तक। ठीक है, आगे देखेंगे तो एक तो वृत्त इतने के अंतर्गत और रेखा इतने एवं x अक्ष द्वारा घिरे। अब ये वाली रेखा कहाँ खींचनी है। ठीक है, तो इस रेखा और इस वृत्त दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखेंगे जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 4 था, इसको हम समीकरण नंबर 1 कह देंगे, और जो अगली रेखा दे रखी है x बराबर √3y, इसको समीकरण नंबर 2 कह देंगे। ठीक है, इन दोनों से वृत्त का और इस रेखा का दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लेंगे हम। इनके प्रतिच्छेद बिंदु क्या होंगे, तो ये जो x का मान है इसको हम लगा देंगे समीकरण 1 में। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए x का मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो ये जो √3 है इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x का क्या है, वर्ग। चलिए एक बार रख करके ही दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ इस प्रकार की फॉर्म बन जाएगी इसकी, इजिकल टू 4। ठीक तो यहाँ से आएगा ये 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 4, और 3y स्क्वायर और एक वाई स्क्वायर कितने हो गए, ये हो गए 4y स्क्वायर। ठीक है, और इजिकल टू 4, तो y बराबर कितना आ गया, वाई स्क्वायर बराबर आ गया 1। ठीक है, क्योंकि 4 से 4 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, अब अगर हम y इजिकल टू लिखें तो ये आएगा प्लस माइनस 1। ठीक है, y का मान आ गया यहाँ से हमारा प्लस माइनस 1। अब y का मान प्लस माइनस 1 आ गया, तो अब हम y के वाले मान इसमें लगाएंगे समीकरण नंबर 2 में, x के मान प्राप्त करने के लिए। और प्रथम चतुर्थांश के लिए ले रहे हैं तो केवल एक ही बार ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, कौन सा, प्लस वाला। यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 1 लेने पर, तो जब y बराबर 1 लेंगे तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर √3। ठीक है, तो ये होंगे 1, √3, ये होंगे वृत्त और इस रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है,
अब देखना हमें कि ये 1 और √3 कहाँ पर आएगा, ठीक है। तो बाई एक्स पे कितना 1, ठीक है, बाई एक्स पर 1 और एक्स एक्स पर कितना है, एक्स का मान उस समय पे √3। तो देखिए मान लीजिए भाई ये पूरी की पूरी दूरी कितनी थी, ये 2 थी, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या कितनी है 2, ठीक है। अब अगर हमने इसे आधा कर दिया, मान लीजिए ये है आधी, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, बाई एक्स वाला बिंदु 1 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, और √3 का मान मतलब 1.73 होता है ना। तो लगभग में ये आधे से भी ज़्यादा है, आधे से भी ज़्यादा है भाई, है ना, क्योंकि पूरी कितनी है इसकी, पूरी त्रिज्या है 2। अब पूरी त्रिज्या 2 है तो त्रिज्या का अगर हम आधा करें तो उससे भी क्या है, ये वाला मान ज़्यादा है। तो एक्स अक्ष पे हमें लगभग में ले लेना है ये भाई, 1 तो यहाँ पे आ जाता और 2 यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये जो है 1.73 ये आधे से भी ज़्यादा है, तो ये लगभग यहाँ पर आएगा 1.73, ठीक है। इस वाले बिंदु को कहेंगे हम √3,0, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है। अब ये दोनों आपस में प्रतिच्छेद कहाँ पर करेंगे, ये करेंगे वृत्त और ये वाली जो √3 है इसका पॉइंट कहाँ पर बनेगा जा करके, देखिए इधर से एक वाली लाइन लेकर के आइए, इधर से ये वाली, तो इसका प्रतिच्छेद बिंदु आया ये वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इस वाले बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे हमारे √3,1, ठीक। अब इनको नाम दे देते हैं O, इस वाले बिंदु को दे देंगे A, इसको B और इसको C, ठीक है। अब हमें एक तो वृत्त और एक्स अक्ष और इस रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए ये टोटल क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब देखिए हम इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल हम 2 भागों में करके ज्ञात करेंगे, ठीक। देखो यहाँ तक वाला जो क्षेत्र है इतना, ये यहाँ से यहाँ तक, ये वाला क्षेत्र किसके अंडर में आया, रेखा के नीचे का भाग है ये, ठीक। और बाकी जो यहाँ से इधर वाला जो भाग है वो किसके अंडर में है, वो है वृत्त से लगा हुआ है वो वाला क्षेत्र, ठीक है। तो इतने भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लगाएंगे किसका समीकरण, यहाँ पर वृत्त का। और जो इधर वाला क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लगाएंगे किसका समीकरण, रेखा का समीकरण, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको हल, यहाँ पर करेंगे। अभिष्ट क्षेत्रफल का अर्थ है जो हमसे पूछा गया है वह क्षेत्रफल, ठीक है। तो अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर देखो OAC का क्षेत्रफल, एक तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल हो गया ये वाला OAC का क्षेत्रफल प्लस ABC का क्षेत्रफल, ABC यानी ये वाला जो भाग है इतना, ठीक है, इसका भी क्षेत्रफल प्लस ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। 2 भागों में हम इस क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे। तो इजिकल टू OAC का जब हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ये है हमारा OAC, ठीक। तो ये है रेखा के अंडर में, लिखेंगे 0। अब कल भी बताया था एक सवाल में, ठीक है, इससे पिछला जो वीडियो किया था उसमें, अगर हम यहाँ पर y/dx लिखेंगे तो हम यहाँ पर लिमिट लेंगे x वाली, और अगर x/dy लिखेंगे तो लिमिट लेंगे यहाँ पर y वाली, ठीक है। तो हम यहाँ पर y/dx लिखेंगे और लिमिट कौन सी लेंगे फिर, x वाली। तो पहले रेखा के लिए ले लेते हैं कहाँ से कहाँ तक, 0 से और √3 तक। तो ये होगा 0 से √3, फिर प्लस अब √3 से और 2 तक, तो √3 से 2 तक और y/dx। देखिए अब ये जो y हैं ये दोनों समान लग रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको पहले वाले को कह देंगे 1 और इस वाले को कह देंगे 2, ठीक है। जहाँ बता देंगे इनको, जहाँ y1 बराबर, ये तो था रेखा वाला y, ठीक है। तो रेखा वाले y1 बराबर कितना हो जाएगा, x/√3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम y का मान निकालेंगे तो ये हमने y1 और y2 केवल अपनी सुविधा के लिए लिए हुए हैं ताकि ये एक से ना लगें, ठीक है। तो ये है रेखा वाला
y और ये है वृत्त वाला y, ठीक। इसी प्रकार y2 बराबर कितना हो जाएगा, y2 बराबर हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और y पे क्या था, इधर स्क्वायर था तो इस पे क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट, ठीक है। और प्रथम चतुर्थांश के लिए ले रहे हैं तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है, इसलिए नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह मैंने नहीं लगाया है, ठीक। तो ऊपर लगा देंगे अब इन मानों को हम, अतः इसको क्षेत्रफल को लिख लेंगे कैपिटल ए से। तो a बराबर आ जाएगा इंटीग्रल 0 टू अंडर रूट 3, और y1 का मान कितना है, x बटे अंडर रूट 3, तो 1 बटे अंडर रूट 3 तो मैंने बाहर लिख लिया, और x dx, ठीक। फिर प्लस इंटीग्रल अंडर रूट 3 से 2, और y2 का मान कितना है, ये है अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और dx, ठीक है। अब इनका समाकलन कर देना है और लिमिट लगा देनी है, बाकी कैलकुलेशन है और उत्तर प्राप्त हो जाएगा हमें। a इजिकल टू 1 बटे अंडर रूट 3 इंटीग्रल, चलिए इसका समाकलन कर ही देते हैं, ठीक है। x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट चढ़ाएंगे इस पर 0 से अंडर रूट 3, प्लस इसका समाकलन करेंगे तो ये होता है x बटे 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका सूत्र होता है भाई, अभी मैं इधर को लिख दूंगा, ठीक है, पहले इसको ही लिख लेते हैं, और प्लस ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर का मतलब 4 ही आ जाएगा पूरा, और बटे 2, और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए के स्थान पर आएगा हमारा 2, ठीक है। अब देखिए ये कैसे है, इसका फॉर्मूला होता है, आपको शायद यहाँ पर विजिबल हो रहा होगा, ये अंडर रूट 3, लिमिट नहीं ले रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली सूत्र बता दे रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर होता है x बटे 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है, ये होता है। अब इसमें देखिए यहाँ पर इससे मैच कीजिए, यहाँ पर a का स्क्वायर था तो हम इसको, ये जो 4 है इसमें, इसे हम क्या भी लिख सकते हैं, 2 का वर्ग भी करके लिख सकते हैं, ठीक है, 2 की घात 2, यानी a के जगह पे हमारा कितना आ गया, यहाँ पर मान 2 आ गया। तो यहाँ पर तो ब्रैकेट ऐसी की ऐसी ही रहनी थी, तो मैंने ऐसी की ऐसी ही उतार दी, ठीक है। इसी प्रकार आगे था ए स्क्वायर अपॉन 2, तो जो ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर मतलब 2 की घात 2, तो उसका मान 4 ही हो जाएगा, वो मैंने ऐसे कैसे ही लिख दिया। साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो x की जगह पे तो x ही है, और a के स्थान पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर a का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर साइन इनवर्स के बटे में जो है वो सिंगल a है, ठीक है, स्क्वायर नहीं है। तो इस प्रकार ये ऐसे खुलेगा। अब इस पर लिमिट चढ़ेगी ये वाली, ठीक, और इसको रेखा को नाम दे देंगे, ये है रेखा हमारी x बराबर अंडर रूट 3 बाई, ठीक, ये वाली जो थी, और इस पर लिमिट चढ़ाएंगे जो थी अंडर रूट 3 से और 2 तक, ठीक है। अब इसको खोल देंगे तो ये आएगा a इजिकल टू 1 बटे अंडर रूट 3, और x के स्थान पर पहले अपर लिमिट लगाएंगे उसके बाद लोअर लिमिट लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 बटे 2 माइनस 0, ठीक है। अपर लिमिट लगाएंगे यानी अंडर रूट 3 रखा तो 3 का वर्ग करेंगे तो 3 ही हो जाएगा, ठीक। फिर प्लस, तो अब हम इस वाली टर्म में लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है, इसमें तो हमने कर दी, तो अब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए पहले अपर लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट क्या है, यहाँ पर हमारी 2 है, ठीक है, ये ठीक से विजिबल नहीं हो रहा होगा आपको, ये अब ठीक चमक रहा होगा, ठीक। तो पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 बटे 2, ठीक, 2 बटे 2, और अंडर रूट, जब हम यहाँ पर 4 और माइनस एक्स की जगह पे जब 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस ये यहाँ से 2 से इसे भाग कर देंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। अब साइन इनवर्स एक्स की जगह पे कितना रखना है, 2 और बटे 2 ऐसे ये वाला, ठीक है। फिर ये तो लगी अभी तक अपर लिमिट इसमें, ठीक है, अब लगाएंगे माइनस चिन्ह लगा करके लोअर लिमिट, ठीक। तो लोअर लिमिट लगाएंगे तो अंडर रूट 3 बटे 2 हो जाएगा, ये अंडर रूट 3 एक्स के स्थान पर और बटे 2, फिर इसमें लगाएंगे ब्रैकेट
4 माइनस √3 का अब हम यहाँ पर वर्क करेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, 3 बचेगा केवल, ठीक है। फिर प्लस देखिए ये वाला जो 2 है ये ऐसे ही, ठीक, लेकिन यहाँ पर जो हम लिमिट लगा रहे हैं उस वाले माइनस के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा चिन्ह, ठीक है। तो पहले चिन्ह पे ज़रूर ध्यान देना है, तो माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 ऐसे ही, और साइन इनवर्स √3/2, ठीक है। x की जगह पे क्या रखना है, √3 और बटे वाला 2 ऐसे ही, ठीक। अब आगे देखते हैं, तो ये हो जाएगा a = 1/√3 और यहाँ से कितना बचेगा, ये आएगा 3/2, ठीक है। प्लस इस वाले 2 से ये वाला 2, 4 से 4 कैंसिल, तो ये तो हो गई टर्म पूरी 0, ठीक, 0 हो गई। प्लस ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो 2 साइन इनवर्स, और देखिए ये हो गया 1, और 1 साइन में किसका मान है, साइन π/2 का, तो यहाँ पर लिखेंगे हम साइन π/2, ठीक। फिर माइनस, और ये है √3/2 ऐसे ही, और जब हम 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 1 का वर्गमूल भी 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से यही वाली क्वांटिटी रहेगी, -2 साइन इनवर्स और √3/2 साइन में किसका मान है, साइन 60 का, ठीक है। और 60 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन 60 को, देखिए 60 को अगर हमें पाई में बनाना है तो हम π/180 से गुणा कर देंगे, इसमें 0 से 0 कैंसिल, और ये 6 या 18, तो साइन π/3 लिख सकते हैं हम इसे, अगर पाई में लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन π/3, ठीक है। आगे a बराबर ये हो जाएगा 3/2√3 और प्लस यहाँ से देखिए साइन से साइन, तो ये कितना बचेगा, उसके बाद 2 से 2 तो कितना बचेगा, केवल पाई बचेगा, ठीक है। यहाँ से क्या बचेगा, पाई, माइनस √3/2 और -2 साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो यहाँ से पाई कितना आ गया, 2 तो ये है ही, π/3, ठीक है। तो ये आ गई हमारी क्वांटिटी अभी तक हल करके, ठीक है। अब इसमें हमें एलसीएम लेकर के और इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो अंकों का एक तरफ एलसीएम ले लेते हैं और पाई वालों पदों का एक तरफ ले लेंगे, ठीक है, यानी एक साथ। तो ये हो जाएगा हमारा 2√3 एलसीएम आ जाएगा इन वाली दोनों क्वांटिटियों का, ठीक है। अब 2√3 से 2√3 को भाग करेंगे तो 1 और 1 के ऊपर गुणा करेंगे तो 3, ठीक। फिर यहाँ पर चिन्ह किस चीज़ का है, माइनस का, तो 2 से इसको भाग करेंगे हम तो √3 आएगा, और जब √3 के √3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। तो इस प्रकार भाई ये क्या हो गया, ये वाला मान हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। और अब पाई वाले पदों को हल कर लेते हैं, तो देखिए प्लस पाई के बट्टे में 1 मान लेंगे तो 1 और 3 का लासा कितना आ जाएगा, 3। फिर जब 1 का पहाड़ा 3 में हम पढ़ेंगे यानी भाग करेंगे तो 3 आएगा, और 3 के ऊपर गुणा करेंगे तो 3 पाई, और फिर 3 का भाग 3 में करेंगे तो 1, और 1 की गुणा उससे करेंगे 2 पाई से तो 2 पाई, ठीक है। तो ये वाली क्वांटिटी तो हो गई हमारी इधर वाली 0, और यहाँ से 3 पाई में से 2 पाई घटाएंगे तो कितना आएगा, पाई और बटे 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा π/3 उत्तर, वर्ग इकाई, जो क्षेत्रफल का मात्रक होता है वो वर्ग इकाई में होता है, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर, ठीक है, यहाँ तक का, ठीक। आशा करता हूँ आपको प्रत्येक पॉइंट समझ में आया होगा इसमें, और अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।